हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जो कक्षा 10 के भौतिकी प्रकाश के परावर्तन से लिया गया है। बच्चों, प्रतिबिंब से हम रोज परिचित होते हैं। जब भी हम कहीं निकलते हैं घर से तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। बच्चों, जो दर्पण में जो चेहरा दिखता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि जब किसी वस्तु से निकला प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। बच्चों, प्रतिबिंब को हम किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहाँ पर मिलती है। परावर्तन के बाद यहाँ पर मिलती है। जहाँ पर मिलती है यही बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर जो हम प्रतिबिंब बनाए हैं, प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे हैं, यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो परावर्तन के बाद यहाँ पर वास्तव में मिलता है और यही वास्तव में मिलने के कारण इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ध्यान देंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ गुण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ गुण होता है। हम देखते हैं कि वस्तु यहाँ पर सीधा है लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा गुण है वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है। यानी दर्पण के सामने वस्तु है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बनता है, अर्थात जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा गुण है वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, क्योंकि चूंकि यह दर्पण के सामने बनता है। अगर हम यहाँ पर पर्दा रख दें तो इस पर्दा पर प्रतिबिंब बने। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो हम इसे किरण आरेख द्वारा समझते हैं। यह एक अवतल दर्पण है जिसके सामने ध्रुव और फोकस के बीच एक वस्तु रखा जाता है। वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। एक किरण को हम दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजारेंगे जो परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से ही लौट जाती है। जब इस दोनों किरण को हम आगे मिलाते हैं तो यह फैलती हुई नजर आती है, जिसके कारण यह आपस में कभी नहीं मिलेगी। किंतु जब इसे इधर आगे की ओर मिलाते हैं, इधर आगे की ओर मिलाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण। बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हम देखे थे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अर्थात जिस ओर वस्तु रहती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हम देखते हैं कि जिस ओर वस्तु रहती है उस ओर प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो पहला गुण हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हम जानेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु जैसा वस्तु है सीधा, उसी प्रकार प्रतिबिंब भी सीधा प्राप्त होता है। इससे हम दूसरा गुण जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और बच्चों, यह देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के गुण हम 3 गुण देखे थे। सबसे पहला गुण, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उस ओर बनती है जिस ओर वस्तु है। वास्तविक प्रतिबिंब उस ओर बनती है जिस ओर वस्तु है, यानी दर्पण के सामने ही वस्तु रखा गया है और दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब भी बनता है। तीसरा गुण, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, जब हम यहाँ पर किसी पर्दा को रखेंगे तो यह प्रतिबिंब पर्दा पर बनेगा, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ही गुण था यह। आगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा हम देखते हैं, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण हमने देखा किरण आरेख के द्वारा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे अंदर बनता है, इसलिए उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे।